आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर जो होते हैं वो मेटालिक आयंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और उस पूर्ण एंजाइम को हम कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पर होलो एंजाइम जो है, कंप्लीट एंजाइम जो होता है, और उससे जो सिंपल वाले एंजाइम होते हैं वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के बने होते हैं। लेकिन जो होलो एंजाइम होते हैं इसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। ये आपके 2 कंपोनेंट के बने होते हैं। दी 2 कंपोनेंट जो है, एक होता है एपो एंजाइम और एक होता है कोफैक्टर होता है। याद रखिएगा, एपो एंजाइम हमेशा जो है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जबकि जो कोफैक्टर जो होते हैं ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ठीक है, आज हम आपके सामने जो है एपो एंजाइम की बात नहीं कर रहे हैं, कोफैक्टर की बात कर रहे हैं। और कोफैक्टर जो है ये 2 तरह के होते हैं। वो 2 तरह के क्या है वो आप यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक हो सकता है और आपका इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक में आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और को एंजाइम होता है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है और जो को एंजाइम होता है वो ट्रांजिएंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, लूजली बाउंड होता है। ओके, और जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं, इसके बहुत अच्छा आपको सवाल बताने जा रहे हैं कि मेटालिक आयन जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं और ये बाइंड्स, याद रखिएगा, एपो एंजाइम प्रोटीन के साथ भी जो है बनते जुड़ते हैं और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं ना। हाउ डू दे बाइंड, कैसे जुड़ते हैं वो, उसके लिए आपके पास है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेटालिक कोफैक्टर जो होते हैं प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द बायोलॉजी। ओके, एंड दीज इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छे हैं वो 10 आपके सामने मैंने जो है मेटालिक कोफैक्टर रखे हैं, जो कि मेटालिक आयन होते हैं, सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं और एंजाइम के, एपो एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे मेटल आयंस हैं और ये इनके मैंने आपके एंजाइम दिए हुए हैं। किस एंजाइम में कौन कौन से आपके मेटालिक फैक्टर पाए जाते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल का गोला हो, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, उसके ऊपर मेटालिक कोफैक्टर जो है एरो के ऊपर लिखा होता है। और आज आप उनको देखिए। सबसे पहले लेट अस टेक क्यूपरसाइन। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका क्यूपरसाइन भी होता है, क्यूपरिकन है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोफैक्टर इन द ETS आर क्यूपरसाइन एंड कॉपर के साथ आयरन आयन, यानी फेरस और फेरिक। और यहाँ देखिए क्यूपरिक आयन जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज A और A3 में और एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज में होता है। अगर ये मेटालिक फैक्टर ना हो तो आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा देखिए, फेरस या फेरिक आयन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज AA3। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कॉपर एंड फेरस, ये दोनों जो है कंपोनेंट जो है मेटालिक फैक्टर आपके उसमें होते हैं। और इसमें देखिए कैटालिज, कैटालिज वेरी इंपॉर्टेंट जो है, हाइड्रोलिटिक जो होता है तोड़ता है इसको, H2O2 जो कि टॉक्सिक होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? कैटालिज, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयन। और परऑक्सीडेज और एकोनिटेज जो कि उसको तोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा वाला है जिंक, जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कैटालिटिक आयन है, जो कि पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नंबर आपका 1। ठीक, आपको पता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं HIN और CO3, बाइकार्बोनेट आयन जो टूटता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो वहाँ पर जो है बिना जिंक के आपके काम नहीं करेगा। इसी तरह से कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, यानी एंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके आखिर वाले कार्बोक्सिल को तोड़ने के लिए जो है आपको जिंक की जरूरत होती है। इसी तरह से अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी है, अल्कोहल से आपको हाइड्रोजन हटानी होती है। इसी तरह से आपका हेक्सोकाइनेज में भी है। आपने शुरू में देखा होगा ग्लूकोज, उसको ATP देते हो, उसके बाद बनाते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ किसके? आपके हिंग। ठीक है, और इसी तरह से फास्फोरिलेज है ATP को जोड़ने के लिए। अब आता है सेलेनियम। सेलेनियम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें पाया जाता है? ये आपका आंसर है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, निकल का आयन जो है ये भी आपका जो है केवल एक ही जगह, किसमें? यूरिएज एंजाइम में पाया जाता है, ऑर्निथिन साइकिल में। इसके बाद आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और वो क्या है? डाई नाइट्रोजिनेज और जैंथन ऑक्सीडेज में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो मॉलिब्डेनम का वो डाई नाइट्रोजिनेज में है। अब आता है मैंगनीज। रिमेंबर, मैंगनीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कोफैक्टर इन द ग्लाइकोलाइसिस। एवरीवेयर ऑन द 10 स्टेप, 10 स्टेप में आपको जगह जगह ये आपको मिलेगा। तो ये आपको मैंगनीज क्या है, ये देखिए आर्जिनेज
और राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज या आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजन क्रेब्स साइकिल। ओके, अब आ रहा मैग्नीशियम, हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में जाइए, और पायरुवेट काइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट काइनेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यानी पेप्को जो होता है। ठीक है, अब आ रहा है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन, वेरी हाईली मोबाइल कैटालिटिक आयन, वो आपका पोटेशियम है जो कि पायरुवेट काइनेज में पाया जाता है। लास्ट में जो है आपका कैल्शियम आयन है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रेब्स साइकिल आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज में। इस तरह से आपके सामने पता लग गया आपको कि किसी भी होलो एंजाइम में एपो एंजाइम होता है और कोफैक्टर होते हैं, और कोफैक्टर भी मे बी ऑर्गेनिक और मे बी इनऑर्गेनिक। सो द इम्पॉर्टेंट 10 कोफैक्टर जो है इनऑर्गेनिक के, वो हमने यहाँ पे आपको बताए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।